हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म अध्याय 19। अम्बरीश बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले अपने भगवान विष्णु के सगुण एवं निर्गुण ध्यान का वर्णन किया। अब आप भक्ति का लक्षण बतलाइए। साधो ओम पर कृपा करने वाले महर्षि, मुझे यह समझाए कि किस मनुष्यों को कब और कहाँ कैसी किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश के ये वचन सुनकर देवर्षि नारद जी बोले और बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनसे बोले, राजन सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेक प्रकार की बताई गई है, मानसी, वाचिकी, कायिकी, लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक। ध्यान, धारण, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंत द्वार जो विष्णु को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है, उससे मानसी भक्ति कहते हैं। दिन रात अविश्रांत भाव से वेद मंत्रों के उच्चारण, जप तथा आर्णय आदि के पाठ द्वारा जो भगवान की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है, उसका नाम वाचकी भक्ति है। व्रत, उपवास और नियम के पालन तथा जो इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना शरीर से साध्य होने के कारण काय की भक्ति कही जाती है। यह सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है। अर्ध आदि उपचार, नृत्य, वाद, गीत, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा भगवान की सेवा की जाती है, उससे लौकिक भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जप संहिताओं का अध्ययन आदि तथा हविष की आहुति, यज्ञ यज्ञादि के द्वारा दी जाने वाली उपनासिका का वैद की भक्ति। पुरुषों ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा विषुप, तुला और मेष की संक्रांति आदि के दिन जो याग करने का आदेश दिया जाता है, वह वैदिक भक्ति का साधक है। अब मैं योगजन आध्यात्मिक भक्ति का वर्णन करता हूँ, सुनो। योगज भक्ति का साधन सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्रणाम पूर्वक ध्यान किया जाता है। विषयों से अलग रहता है। वह ध्यान देखता है भगवान का मुख अनंत तेजस उद्दीप्त हो रहा है, उनकी कटी के ऊपरी भाग तक का लटका हुआ यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है। उनका शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं हैं, उनमें हाथों में वरद एवं अभय की मुद्राएं हैं। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा उनके नेत्र अत्यंत सुंदर है। वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। राजन, इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठों को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पापों का तत्काल दग्ध कर देती है। भगवान विष्णु की भक्ति साक्षात सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे सैकड़ों बार जन्म और मृत्यु, जरा के आघात से होने वाले नाना प्रकार के दैहिक दुख प्राप्त होते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाए तो वे समस्त पापों का नाश कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघता का दाता सूर्यदेव अंधकार का विनाश कर डालते हैं। राजन, देव पूजा में यज्ञ, तीर्थ स्थान, अनुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से जब दिन और रात बराबर हो, उसे दिन वयोग होता है। ये लोग स्वर्ग में जाते हैं जो दान धर्म में प्रवृत्त तथा धर्म मार्ग के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं। वे चिरकाल स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो हेमंत ऋतु शीतकाल में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल तथा वर्षा में आश्रय प्रदान करता है, वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। जो नित्य नैमित्य आदि समस्त पुण्य कालों में भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है, वह निश्चय ही देवलोक का भागी होता है। दरिद्रता का दान, सामर्थ्यशाली की क्षमा, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन सुख भोग के योग्य पुरुष को स्वेच्छा निवृत्त
तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया से सद्गुण स्वर्ग में ले जाते हैं। ध्यान युक्त तप भवसागर में तारने वाले हैं और पापों का पतन का कारण बताया गया है। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह है कि गुंजाइश नहीं है। ब्राह्मण स्वर्ग की राह पर ले जाने वाले समस्त साधनों का मैंने यह संक्षेपण वर्णन किया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? तो भक्तगण, ये थी वैशाख मास महात्म अध्याय 19 की प्रस्तुति। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें कि हर दिन की आपको कथा समय पर मिलती रहे। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।